इंजीनियरिंग की तारीख में देखा जाए तो हम इंसानों ने चांद पर कदम रखा है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तामीर की है। समंदर के नीचे टनल बनाकर दो कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ दिया है। लेकिन जब बात आए इजिप्ट के अजीमुशान पिरामिड्स की, तो यहाँ आकर दुनिया भर के इंजीनियर्स के पसीने छूट जाते हैं। वो राज जो 4500 सालों से दुनिया की हर टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इंसान इतनी तरक्की कर चुका है, क्या वो दोबारा से सिर्फ एक भी पिरामिड खड़ा कर सकता है? शायद सुनने में ये आसान लगे, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक और महंगी है। ऐसा बेशक प्रैक्टिकल में ना हो, लेकिन आज हम कुछ ठोस कैलकुलेशंस करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि 2026 में अगर पिरामिड दोबारा बनाया जाए तो हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आएगा। नाजरीन, इजिप्ट का कैपिटल कायरो दुनिया के उन अजीम शाहकार के साए तले मौजूद है जिन्होंने हजारों सालों से इंसानी अक्ल को दंग कर रखा है। गीजा प्लेटो के ये पिरामिड्स इजिप्ट के ताकतवर तरीन रूलर्स की निशानी है, मगर इन सब में फ़ारो खुफू का बनाया गया ये अजीम पिरामिड सबसे बड़ा और सबसे अलग है। कहा जाता है कि अगर आप एक पिरामिड खड़ा कर सकते हैं तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ये इंसानी तारीख का वो अनमोल नमूना है जिसने बड़े से बड़े तूफानों का मुकाबला किया है। 147 मीटर ऊंचा और 12 एकड़ पर फैला हुआ ये पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर, यूं समझ लें कि ये 40 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा और 10 फुटबॉल फील्ड्स जितना चौड़ा है। 200 लेवल्स में बिछाया गया ये पत्थरों का ढेर 60 लाख टन वजनी है और हर एक पत्थर का ब्लॉक रेंज रोवर की साइज जितना बड़ा है। असली हैरत इन पत्थरों की क्वांटिटी में छुपी है। 23 लाख ब्लॉक्स, जिनमें से हर एक का वजन कम से कम 2 टन और ज्यादा से ज्यादा 60 टन है। मशहूर इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट जाही हवास का मानना है कि इजिप्ट ने पिरामिड्स को नहीं बनाया, बल्कि पिरामिड्स ने इजिप्ट को बनाया है। उनका कहना है कि इन्हें बनाने के लिए जिस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया वो आज भी एक राज है। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर 4000 साल पहले के लोग ये कर सकते थे, तो क्या आज की जदीद दुनिया भी ऐसा कर सकती है? इसका सीधा साधा जवाब है नहीं। सबसे बड़ी वजह है मकसद। हमारे पास कोई वजह ही नहीं है पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनाने की। 4500 साल पहले ये पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियंस के खुदाओं यानी फ़ारोज़ के मकबरों के तौर पर तैयार किए गए थे। उनके पास एक रिलीजियस मोटिव था, एक जज्बा और जुनून था। अगर हम मान लें कि आज भी हमें पिरामिड का रेप्लिका बनाना पड़े जो हूबहू वैसा ही हो और 4500 साल तक कायम रहे, तो हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला चैलेंज पैसों का होगा। दूसरा चैलेंज जमीन का इंतखाब होगा, क्योंकि 60 लाख टन वजन के लिए आम जमीन काफी नहीं होगी। गीजा प्लेटो पर 13 एकड़ जमीन की कॉस्ट और लीगल परमिट्स पर तकरीबन 100 से 120 मिलियन डॉलर खर्च हो सकता है। इसके बाद जमीन की स्कैनिंग, लेवलिंग और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फाउंडेशन पर 400 मिलियन डॉलर तक लग सकते हैं। यानी अभी तक पिरामिड का एक पत्थर भी नहीं लगा और खर्चा 550 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। इसके बाद 23 लाख पत्थरों की कटिंग, जिनके लिए 250 डायमंड वायर मशीन्स की जरूरत होगी और उनकी बिजली की लागत मिलाकर 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्चा आएगा। पत्थरों की ट्रांसपोर्टेशन, क्रेन्स, वर्कर्स की सैलरीज और केसिंग स्टोन्स को शामिल करते हुए टोटल कॉस्ट तकरीबन 2.95 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है। 8 सालों की मेहनत के बाद पिरामिड तैयार हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज की मटीरियलिस्टिक दुनिया में इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर खर्च करना जिसका कोई डायरेक्ट आउटपुट ना हो, कोई मानी रखता है? शायद नहीं। इस थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से ये बात साबित होती है कि जो काम आज के दौर में भी इतना मुश्किल है, वो 4500 साल पहले कैसे अंजाम दिया गया होगा, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।